गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो है ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। हमारे सोशल साइंस में हम ऑडियो और विजुअल एड्स का यूज क्यों करते हैं या क्या इनका महत्व है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम सामान्य तौर पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है कि अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है और उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा शिक्षण है वो उबाऊ हो जाता है। कुछ देर बाद हमारे जो छात्र हैं सोने लग जाते हैं, उनको नींद आने लग जाती है। तो इस चीज की को दूर करने के लिए, अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सरल और रोचक बनाने के लिए हम अपने शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारे चार्ट, मॉडल, ब्लॉग, रेडियो, टेलीविजन, लैपटॉप इत्यादि आते हैं। इनकी सहायता से हम अपने जो है शिक्षण को और अधिक बेहतर, रोचक, सरल और प्रभावशाली बना सकते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने छात्रों को अधिक आसान तरीके से जो है उनको ज्ञान दे सकते हैं। हमारी कक्षा में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को कम सुनाई देता है या कई बार बच्चों को कम दिखाई देता है, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बौद्धिक स्तर कम होता है, उन्हें बहुत कम समझ में आता है या बहुत देर में समझ में आता है। ऐसे बच्चों को अगर आम कक्षा में बिठाया जाए, एक टीचर है जो पढ़ाता रहेगा, अगर बच्चा दूर लास्ट में कक्षा में बैठा है तो जो सबसे पीछे बच्चा बैठा है उसको अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देगा और ना ही बच्चे अच्छी तरीके से बोर्ड पे दिखाओ कुछ भी दिखाई देगा। और जो मानसिक रूप से कमजोर है, जिसका बौद्धिक स्तर कम है, उसे भी जो है आसानी से कुछ बातें जो समझ में नहीं आएंगी। पर हमारी जो ऑडियो विजुअल एड्स है ये इन सभी तरह के बच्चों के लिए उपयोगी है। इन सभी चीजों का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण को बेहतर, प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने छात्रों की जरूरत का ध्यान में रखते हुए उनके ज्ञान को पूरा कर सकते हैं। हमारी टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स की क्या जरूरत है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला है नोवेल्टी। नोवेल्टी यानी नवीनता। एक अध्यापक अपने शिक्षण में ऑडियो और विजुअल एड्स का प्रयोग करके अपने शिक्षण को नवीनता प्रदान करता है, एक नयापन प्रदान करता है। जब भी हम ऐसी चीजों के साथ जो है कक्षा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो छात्रों को लगता है कि टीचर हमें कोई ना कोई नया विषय पढ़ाएगा और इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम इस विषय को और अधिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अधिक मन लगाकर पढ़ेंगे, अधिक ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों के मन में अधिक उत्तेजना पैदा होती है अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स को अपने टीचिंग में प्रयोग करते हैं, और हमारे जो है टीचिंग में भी नवीनता आती है। बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या है, वो टीचर आज कोई नई विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है। दूसरा है हमारा मेक इंटरेस्टिंग। ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से हम अपने विषय को जो है इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं, बच्चों के जरूरत के हिसाब से उसे उनको सिखा सकते हैं। जैसे कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उबाऊ होते हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चों की समझ से परे होते हैं या बहुत अधिक कठिन होते हैं। ऐसे में बच्चे उनको सीखना और पढ़ना पसंद नहीं करते। पर अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे तो हम उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बच्चे उबाऊ और कठिन विषय को भी अधिक ध्यान लगाकर और मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स से बच्चों को आसानी से कोई भी आवाज सुनाई देती है और उन्हें वो चीज दिखाई भी देती है। दूसरा है हमारा क्लियरिटी, स्पष्टता। एक अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही कोई भी विषय वस्तु, कोई भी टॉपिक है, उसमें हम अधिक स्पष्टता ला सकते हैं, क्लियरिटी ला सकते हैं अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें। जैसे कुछ बच्चों को जो है कई बार कम दिखाई देता है कक्षा में, या कई बार बच्चों को जो है कम सुनाई देता है, तो उन बच्चों को विशेष रूप से ऑडियो विजुअल एड्स कामयाब रहेगी। इसमें क्या होता है कि हम अपनी ऑडियो विजुअल एड्स को मेज पर रखकर बच्चों को दिखाते हैं और बच्चों को बारी बारी से बुलाकर या फिर बच्चों को एक साथ कक्षा में कोई भी चीज है जो टीवी पर या फिर लैपटॉप में दिखा सकते हैं। इससे बच्चों को और अधिक स्पष्टता से है जो टॉपिक क्लियर होगा। और इसके अलावा हमारे ऑडियो विजुअल एड्स में जो आवाज है वो भी अधिक क्लियर होती है, अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि स्पीकर की सहायता से आवाज है जो कमरे के कोने कोने में पहुंचती है, चारों तरफ बराबर आवाज पीछे की पहुंचती है। जबकि सामान्य कक्षा में अध्यापक सामने बोलता रहता है और लास्ट के बच्चों तक उसकी आवाज है जो बहुत कम पहुंच पाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो हमारे शिक्षण में क्लियरिटी लाते हैं, स्पष्टता लाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
हेल्पफुल फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट। जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो हमारे बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। बैकवर्ड स्टूडेंट्स में हम ऐसे स्टूडेंट को लाते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे बच्चे कक्षा में बैठकर दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते तो जरूर हैं, परंतु वे किसी न किसी तरीके से आम बच्चों से पीछे रह जाते हैं पढ़ने में, क्योंकि उन्हें कई बार कोई चीज एक बार में समझ नहीं आती, या फिर कोई चीज बहुत अधिक कठिन होती है, उन्हें बार बार वो चीज बतानी पड़ती है। तो ऐसे में ऑडियो विजुअल एड से उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। एक तो ऑडियो विजुअल एड से यह कोई भी टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। दूसरे, ऑडियो विजुअल एड से हम बार बार कोई भी चीज रिपीट करके अपने बैकवर्ड स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, बार बार उन्हें समझा सकते हैं, और एक उन्हें वास्तविक जो है रियल चीज जो दिखाई देगी। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधा अनुभव। इससे अगर हम अपने शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं तो छात्रों को सीधा अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे अगर हम छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाना चाहते हैं तो हम उन्हें बुक की बजाय अगर रियल में हाथ में लेकर एप्पल दिखाते हैं कि बच्चों ए फॉर एप्पल, तो बच्चे एप्पल को देख पाएंगे, उसके रंग को देख पाएंगे, एप्पल रेड रंग का होता है, उसकी आकृति को देख पाएंगे। तो इस तरह से बच्चे और अधिक आसान तरीके से एप्पल को समझ पाएंगे कि ए फॉर एप्पल किस तरीके का होता है, कैसा देखने में लगता है, और उसे वो छू कर भी देख सकते हैं कि एप्पल फ्रूट छूने में कैसा महसूस होता है। यानी बच्चों को सीधे तौर पर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा मॉडल है, मॉडल में जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या फिर यातायात के साधन हो गए, इनमें हम किसी भी तरीके का मॉडल बनाकर बच्चों को सीधे तौर पर दिखा सकते हैं। बच्चे मॉडल के पास आकर मॉडल को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ताजमहल देखने में कैसा लगता है, लाल किला देखने में कैसा लगता है, या हमारे यातायात के साधन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है हमारी ऑडियो और विजुअल एड्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सेविंग टाइम एंड एनर्जी। ऑडियो विजुअल एड से जो है हमारा शिक्षण में हमारा जो समय है और हमारी एनर्जी है वो बचती है, उसकी जो सेविंग होती है। कैसे? क्योंकि एक कक्षा में एक अध्यापक को जोर लगाकर बोलना पड़ता है ताकि उसकी आवाज कक्षा के लास्ट के स्टूडेंट तक भी पहुंच सके और बराबर मात्रा में बच्चों को उसकी आवाज सुनाई दे। और उसके अलावा जब वो कोई चीज समझाता है तो उसे अपने हाथ पैरों को हिलाकर बच्चों को वो चीज समझानी पड़ती है। परंतु ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है कि स्पीकर जो है कक्षा के चारों तरफ लगे होते हैं, टीचर की आवाज बराबर मात्रा में जो कक्षा में पहुंचेगी, हर छात्र तक बराबर पहुंचेगी। उसके अलावा टीवी में या फिर लैपटॉप पे या फिर स्क्रीन पर उनको कोई भी चीज क्लियरिटी के रूप में दिखाई देगी, साफ स्पष्ट नजर आएगी, या फिर अगर मॉडल या ग्लोब है तो उनको वो स्पष्ट रूप से सामने मेज पर नजर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है हमारा टाइम और एनर्जी सेविंग होती है। एक टीचर को बार बार बोलना नहीं पड़ता और उसे बार बार बच्चों को समझाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स में बार बार रिपीट करके हम कोई भी चीज बच्चों को बार बार दिखा सकते हैं। जितनी बार भी बच्चे देखना चाहेंगे हम रिपीट कर कर उसे बच्चों को दिखा सकते हैं। टीचर को बार बार बोलने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस क्रेमिंग। रटने पर की जो बच्चे की प्रवृत्ति है उसे यह है हमारी ऑडियो विजुअल एड से उसे खत्म करती है। ऑडियो विजुअल एड से बच्चों को सीधे तौर पर जो है ज्ञान मिलता है, शिक्षण मिलता है, जानकारी मिलती है। जबकि किताबों से या टीचर के लेक्चर से या मान लो टीचर कक्षा में पढ़ाता है तो बच्चों को कई बार कोई चीज समझ में नहीं आती और बच्चा टीचर के डर से कई बार क्या होता है कि उस चीज को समझने की बजाय रटने की कोशिश करता है। उसे फटाफट रट्टा लगाकर उसे एग्जाम में या फिर अपने टेस्ट में या किसी प्रकार से अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। वो ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि मुझे ये चीज समझने की जरूरत है, ना कि रटने की जरूरत है। परंतु बच्चा क्या सोचता है कि रटने से हमें जल्दी मेरा जो है काम खत्म हो जाएगा और मुझे इसको टॉपिक को समझने के लिए बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स हम यूज करते हैं ताकि बच्चे रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर सके, बार बार उन्हें रटना पड़े। क्योंकि ऑडियो विजुअल एड से बच्चे कोई भी चीज आसानी से सीख सकते हैं। वो देखकर, छूकर और सुनकर महसूस करते हैं और रियल वास्तविकता में ज्ञान को हासिल करते हैं। तो इसलिए जो रटने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बच्चे में कम हो जाती है और लास्ट में जाकर खत्म हो जाती है। और लास्ट में है हमारा यूज ऑफ सेंस। हमारी ऑडियो विजुअल एड्स में बच्चे की सारी सेंसेस काम करती हैं, जबकि सामान्य कक्षा शिक्षण में क्या होता है कि बच्चे सिर्फ देखते हैं टीचर की तरफ और कानों से सुनते रहते हैं टीचर का लेक्चर।
उसमें क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे शिक्षण से दूर जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उन्हें बोरियत महसूस होती है। पर जब भी हमारे जो ऑडियो विजुअल एड्स है, इसमें बच्चा पूरी तरह से एक्टिव रहता है, वो पूरी तरह से आंखों से टीचर को देख पाता है, ऑडियो विजुअल की तरफ देखता है, कानों से उसको स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, और वह अपने दिमाग को भी पूरी तरह से एक्टिव रखता है, क्योंकि उसे ऑडियो विजुअल एड्स को देखने की उत्सुकता होती है। ऑडियो विजुअल एड्स में उन्हें पिक्चर के थ्रू, आवाज के थ्रू, या फिर रियल ऑब्जेक्ट या फिर ब्लॉग मॉडल के थ्रू रियल में है जो नॉलेज दी जाती है, शिक्षण दिया जाता है, जिससे बच्चों में जो है उनकी जो आलसीपन कम होता है और उनकी सेंसेस सारी तरीके से पूरी तरीके से काम करती हैं। तो आज हमने ऑडियो विजुअल एड्स को पढ़ा और देखा कि उनकी क्या आवश्यकता है और क्या उनका महत्व है हमारे सोशल साइंस शिक्षण में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।